हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेम का पेपर है। डीएससी थर्ड पेपर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2B है हमारे पास। टैग्स आर अटैच्ड टू द लेफ्ट एंड राइट हैंड लेग्स ऑफ अ काउ in a pasture. Let A1 be the event that the left leg tag is lost, and A2 be the event that the right leg tag is lost. Suppose these two events are independent and PA1 equal to PA2 equal to है हमारे पास 0.3। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टैग इज लॉस्ट। ठीक है। सेकेंड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन टैग इज लॉस्ट गिवन दैट एट लीस्ट वन टैग इज लॉस्ट। यानी एग्जैक्टली हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की एग्जैक्टली एक ही टैग खोया है, ठीक है, और गिवन है कि एक टैग खो चुका है, यानी दूसरा टैग नहीं खोया है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिकली गिवन है लेट A1 A2 आर independent with PA1 equal to PA2 equal to 0.3। ठीक है। अब फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एट लीस्ट वन टैग इज लॉस्ट। ठीक है, या हम कहें बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन टैग इज लॉस्ट। ठीक है, वन टैग इज लॉस्ट इक्वल टू, मैं क्या ये कह सकता हूँ कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नन लॉस्ट, यानी कुछ नहीं खोया, एक भी नहीं खोया। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो वन माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3। ठीक है, यानी फर्स्ट का ना खोना, एंड बेसिकली ये नन लॉस्ट हो गया ना, तो 1 माइनस एक का भी नहीं खोना, 1 माइनस 0.3 दूसरे का भी ना खोना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.49 इक्वल टू 0.51। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 0.51 जो है ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास एटलीस्ट वन जो है वो खोया है, एटलीस्ट वन जो है खोया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आता है। सेकंड पार्ट है हमारे पास P प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन लॉस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली वन लॉस्ट, तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट लॉस बट राइट नोट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट लॉस बट लेफ्ट नोट। ठीक है, तो इसको अगर हम नोटेशन की फॉर्म में देना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A2। ठीक है, यानी यहाँ पे हो गया हमारे पास A1 का खोना, A2 का नहीं खोना। ठीक है, उधर A1 का नहीं खोना, A2 का खोना। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास। अब चूँकि ये इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA डॉट P भी होता है इंडिपेंडेंट के केस में। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं PA डॉट A1 डॉट A2 कॉम्प्लीमेंट प्लस A1 कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो है वो बेसिकली 0.3 और A2 कॉम्प्लीमेंट यानी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.7, तो इंटू 0.7 प्लस यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 0.7 इंटू 0.3। ठीक है,
तो ये हो गया आपका 0.21 प्लस 0.21 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 0.42। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन लॉस। ये तो हमारे पास एग्जैक्टली वन लॉस है, बट अब हमारे पास गिवन कंडीशन भी तो है। ठीक है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हमारे पास पता चल गया अब एग्जैक्टली वन लॉस गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट एट लीस्ट वन लॉस्ट, यानी कि ये गिवन है कि एक तो खो चुका है, अब हमें निकालना है कि एग्जैक्टली वन लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन लॉस बेसिकली 0.42 अपॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन लॉस्ट 0.51, तो ये हो जाएगा 0.51 विच इज नियर अबाउट 0.8253। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली वन लॉस है गिवन दैट कि एक खो चुका है। ठीक है, यानी दूसरा नहीं खोया बेसिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3A सॉल्व करेंगे। थैंक यू।